नमस्कार, एक बार फिर आप सबों का पुनः एनिमेस क्लासेस बांका में स्वागत है। और एक आज नया चैप्टर लेकर के आप सबों के साथ आए हुए हैं। रेकरिंग डेसिमल यानी आवर्त दशमलव। यानी इसका कहने का अर्थ है क्या कि ऐसी दशमलव भिन्नें जिनमें दशमलव के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो तो उसे आवर्त दशमलव कहते हैं। यानी दशमलव बिंदु के बाद मान लीजिए एक भिन्न हम ले लेते हैं 5/3, इसमें भाग देंगे 3 एक कम 3। अब देखिएगा पॉइंट 0 आएंगे तो हो जाएगा कितना, 2 बचा था 20, 6 तिया 18, फिर 2 आएगा 6 तिया 18, फिर 6 तिया 18, फिर 6 तिया 18, इसी प्रकार आएंगे। यानी दशमलव के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो। देखिए अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है जो 6 6 6 बार बार, इसी को आप क्या कहते हैं, रेकरिंग डेसिमल। तो इसको हम लिख सकते हैं, लिखने का तरीका है 1.6 पर रेकरिंग, या तो आप इनको इतना दर्शा सकते हैं या इतना दर्शा देंगे। यही जो आपका डिनोटेड किया गया है इसी को हम लोग रेकरिंग कहते हैं। या आपका इस प्रकार भी लिखा रहता है 1.6 एक बिंदा के द्वारा दर्शाया हुआ रहता है। तो ये भी आप रेकरिंग समझेंगे। एग्जाम्पल में और दूसरा हम जैसे कि देख सकते हैं 3/7, जिसको भाग देने पर 0 4 2 8 5 7 1, फिर 4 2 8 5 7 1, इसी प्रकार आएंगे। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, 0.428571 पर रेकरिंग, ऐसा आप डाल सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ हमने एक दर्शा दी, कभी कभी आपको इस प्रकार भी देखने को मिलेंगे 0.23, 2 पर छुटा हुआ है 3 पर रेकरिंग मिलेंगे। कभी कभी आपको 0.2767 पर रेकरिंग मिलेंगे। यहाँ देखिएगा पॉइंट के बाद सभी अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है तो 1.6 पर हम रेकरिंग दे दिए। यहाँ क्या है, पॉइंट के बाद एक अंक छुटा हो बाकी पर रेकरिंग है, एक अंक छुटा हो बाकी पर रेकरिंग है। तो ये भी आपका क्या कहलाएंगे, रेकरिंग डेसिमल आवर्त दशमलव कहलाएंगे। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है और एक यहाँ पे भी दिखाई पड़ा, दूसरा यहाँ भी है। दोनों में अंतर है, कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पॉइंट के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति है, यहाँ पॉइंट के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति है, कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। इससे आप साफ जान सकते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध में होते शुद्ध आवर्त दशमलव, दूसरा मिश्र आवर्त दशमलव होते हैं। यानी ये दो प्रकार के आपका कार्य करते हैं, आप ये याद रखिएगा, एक शुद्ध दूसरा मिश्र। अब देखिएगा चलते हैं इसमें हम बनाएंगे कैसे, इसमें सवाल रहता है कैसे, तो बारी बारी से दोनों के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने अभी एक सवाल आपको दिखाए कि अगर दिया जाए जैसे 1.66 पे अपने रेकरिंग देखे, ये प्रश्न है, कह देगा कि इसको दशमलव भिन्न में बदलें तो आप कैसे बदलेंगे, कैसे इनको आप ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए इसमें ध्यान देते हैं कि पॉइंट यानी 1.6 पर रेकरिंग, तो इनमें हम लिख सकते हैं, इसका नियम क्या है, 1 पॉइंट प्लस देखिएगा 1.6 पर रेकरिंग ऐसा दे सकते हैं, ऐसा देखिएगा। फिर इसको ऐड करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। यानी कि अगर हम एक जनरली देख सकते हैं 1.6 रहता तो 1 प्लस 0.6 लिखिए, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 1.6। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब देखिएगा 1 ये प्लस का प्लस रहा, ये देखिए रेकरिंग को अगर हटाएंगे तो 6 है, तो जितने पॉइंट के बाद जितने अंक पर रेकरिंग होगा उतना आप क्या करेंगे, 9 बैठा देंगे। अगर 2 अंक पर रेकरिंग होता 2 9 बैठाते, या 1 अंक पर रेकरिंग था इसलिए 1 9 बैठाए। अब देखिएगा अगर इसको हम लिखना चाहेंगे 9 1 का 9, 9 6 15/9, यानी 5 क्या होगा 3। अभी हमने थोड़ा देर पहले देखे थे कि 5/3 को ही 1.6 लिख रहे थे, तो यहाँ पे आपका आ चुका है। अब देखिएगा इसमें हम अगर दूसरा भी देखें कि एक लेते हैं 0.23, ये भी रेकरिंग है। अगर इनको हम देखेंगे तो इसको कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि यहाँ पे 23 लिखेंगे, जितने अंक पर रेकरिंग है उतना क्या करेंगे 9 बैठा देंगे। तो कितना 9 बैठा देंगे, यहाँ पे 99 बैठा देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 23/99। तो हमने बताया कि कोई भी सवाल जब हम बनाते हैं तो इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, चलिए लेट देखिएगा, माना कि इसी को एक ले लेते हैं, आप समझ जाइएगा
कि 0.23 बराबर क्या मान ली x, यानी x बार यहाँ पे रेकरिंग है, ध्यान देंगे। तो x बराबर लिख सकते हैं 0.23 पर रेकरिंग। अब देखिएगा जितने अंक पॉइंट के बाद जितने अंक पर रेकरिंग होता है उतना 1 पे शून्य बैठा के दोनों तरफ गुना कर देते हैं। तो बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन करेंगे 100 से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 100x बराबर, ये देखिएगा इधर लिखेंगे 0.23, इधर भी क्या करेंगे 100 से गुना क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक पर रेकरिंग है, इसीलिए 1 पर 2 शून्य बैठा के दोनों साइड में हम गुना कर दिए। अब देखिएगा यहाँ पे 100x लिखेंगे बराबर, इधर देखिएगा तो इनमें हम लिख सकते हैं 0.23, देखिएगा 23 यहाँ रेकरिंग है हमारा, तो ये 23 क्या होगा बढ़ते चला जाएगा, डॉट 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 गुना कितना 100। अब देखिएगा 100x बराबर, अब इसमें 2 अंक 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट घट जाएंगे इधर, तो हो जाएगा क्या 23.23 डॉट 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 डॉट। अब देखिएगा 100x बराबर 23 पॉइंट के बाद जोड़ सकते हैं, 23 प्लस क्या लिखता है 23 डॉट डॉट डॉट। अब देखिएगा 100x बराबर 23, इसको आप क्या माने हैं, इसको हम एक बार और लिख सकते हैं 23 पर रेकरिंग। अब देखिएगा यहाँ से अगर हम देखा जाए कि ये हमारा क्या है 100x है बराबर, यहाँ पे हमारा क्या है 23 है, और इसको क्या माने हैं 0.23 का रेकरिंग, आप यहाँ पे देखिए x माने हैं तो आप प्लस x लिखेंगे। अब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 99x बराबर 23, x बराबर कितना 23/99, क्या आपका प्रूफ हो गया 23/99। तो आप समझ गए होंगे कि रेकरिंग डेसिमल आपको कैसे बनाना है डायरेक्टली। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न आपका किस प्रकार आएंगे, ये हमने सूत्र पढ़े, एक अब मिश्र में पढ़ लेंगे कि मिश्रित में कैसे होता है, कैसे उसको जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमने एक उदाहरण लिए थे 0.27 पे रेकरिंग, ऐसे देखिए यहाँ पे हम एक देख सकते हैं, इनमें क्या करना है कि देखिएगा यहाँ पे जितने अंक पर रेकरिंग उतना 9 बैठाने के बाद बोले थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टोटल अंक कितना है 27, इतना लिख देंगे, जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 बैठा देंगे, जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है जितना अंक छोटा है उतना शून्य बैठा देंगे, जो छोटा है ऊपर में उसको घटा देंगे। तो 27 में तो गया कितना 25, अब 25 बटे कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पे भी आंसर हो सकता है, या तो कटा के आएगा तो वहाँ से भी लगा सकते हैं, जैसे कि 25 18 पंचे 90, तो 5/18 भी हो सकता है, या तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो आप देख लिए कि मिश्रित में आपका कैसे होगा, यानी मिश्र में आपका कैसे होगा, पता चल गया। अब हम बात करेंगे सवाल आपका एग्जाम में किस प्रकार आते हैं और कैसे इसको आप बनाएंगे। चलिए एक सवाल और हमारे पास मिश्र वाला लेते हैं, देखिएगा कैसे लेंगे कि यहाँ पे दिया है 0.57 पर रेकरिंग का मान क्या है, का मान क्या है, ऐसा आपका दिया हुआ है। तो हम चलते हैं कि इसका ऑप्शन हमारे पास है 57/10, यानी 57/10, दूसरा हमारा ऑप्शन है 57/99, तीसरा हमारा ऑप्शन है 26/45, चौथा हमारा ऑप्शन है 52/9। देखिएगा ये आपका 52/9, ये आपका दिया गया क्वेश्चन है कि 0.57 पर रेकरिंग का मान क्या है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे 0.57 पर रेकरिंग यहाँ पर है। अब देखिएगा इसको पहले आप 57 लिख देंगे, दोनों अंक लिख देंगे, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। जितने अंक पर रेकरिंग है उतना क्या करेंगे 9 बैठा देंगे, जितना अंक छोटा है उतना शून्य बैठा देंगे, और जो अंक छोटा है उसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 52/90। तो हम देखिएगा यहाँ पे 52/90 हो जाएगा, तो इसको कटाएंगे तो ऑप्शन देखिए 52/90 कहीं नहीं है, तो ये हो जाएगा 26, और ये क्या हो जाएगा 45, यानी 26/45। तो 26/45 आपका ऑप्शन कहीं है, बिल्कुल 3 नंबर में है, तो आप लगा सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न में कि अगला प्रश्न हम किस प्रकार लेंगे, कैसे जानेंगे। देखिएगा अगला प्रश्न आपका आया है कि दशमलव लिखा हुआ जो भाषा है हम देख लेते हैं कि भाषा किस तरह है। 0.08 सिर्फ 08 पर रेकरिंग है को
एक साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करें तो एक साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, के रूप में व्यक्त कीजिए। आपके पास ऑप्शन भी दिया है 8/99, दूसरा ऑप्शन है 8/5, तीसरा ऑप्शन है 1/11, चौथा आपका ऑप्शन है 4/5। देखिएगा छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 4/5। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, तो देखिएगा 0.0808 को एक साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा इसको कैसे कन्वर्ट करना कैसे जानेंगे। 0.0808 यहाँ पे आपका रेकरिंग है। तो इनमें देखिएगा, इनमें जो लेकर के हम चलेंगे तो इनमें हम करेंगे कैसे। सबसे पहले पूरी संख्या को लिखेंगे 0808, जितने अंक पर रेकरिंग है देखिए यहाँ पे कितना 2 अंक पर रेकरिंग है, 2 9 बैठा दीजिए, जितना अंक है उतना 0 बैठा दीजिए आप। अब देखिएगा जो अंक छोटा है उसको घटा देंगे, तो 08 छोटा है तो 08 घटा देंगे। अब देखिएगा इसको लिखेंगे 808 में 8 चला जाएगा कितना 800, अब बटे या कितना हो जाएंगे 9900, डबल 0 कैंसिल 8/99, तो 8/99 कहीं ऑप्शन है, 1 नंबर ऑप्शन है, तो आपका हो गया 1 नंबर। चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल आपका क्या कहता है और आप इसको कैसे बनाएंगे। अगला सवाल हमारे पास है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 0.375 पर रेकरिंग, यहाँ पे इस प्रकार डिनोट किया हुआ, एक पॉइंट का भी अगर दिया रहेगा तो ये आपका रेकरिंग होगा। का मान बतावे, का मान बतावे, का मान बतावे। तो देखिएगा इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनको हम भी यही काम करेंगे कि 0.375 पर रेकरिंग है तो इनको सबसे पहले 3, 7, 5 यानी पूरे का पूरे अंक लिख देंगे। उनके बाद जितने अंक पर आपका रेकरिंग है उतना ना बैठाएंगे। यहाँ कितना अंक छूटा है, 2 अंक छूटा है तो 2 शून्य यहाँ पे बैठा देंगे। अब आप देखिएगा जितना अंक छूटा है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे क्या 37 घटा देंगे। अब देखिएगा 15 में 7 गया 8, अब यहाँ भाई आपका कितना बच गया, 6 में 3 गया 3, और यहाँ कितना 338/900। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन यहाँ है तो यहाँ रख देंगे, अगर आगे कह रहा है तो आगे भी लिख सकते हैं। जैसे 16 दूनी 32, 1 18, तो 9 दूनी 18, और यहाँ 450, इतना पर भी ऑप्शन हो सकता है। अब आगे देखते हैं अगला सवाल आपके पास क्या है। अगला सवाल आपका बहुत ही सुंदर है, कहता है कि 2.136 यानी 36 पर रेकरिंग है बराबर वाट है। ऑप्शन आपका पहला दिया है 47/220, दूसरा आपका ऑप्शन दिया है 68/495, तीसरा आपका ऑप्शन दिया है 2.11/27, चौथा आपका ऑप्शन है 2.3/22। देखिएगा इनको जो लेकर के चलेंगे कैसी, इनमें हम ध्यान दीजिएगा, यही प्रश्न है और इसी पर आपका 4 में से कोई एक ऑप्शन लगाना है। तो देखिएगा ध्यान देना है 2+, देखिएगा इसको हम अगर इसको देखिए लिख सकते हैं एक बार 2.136 पे इस पे रेकरिंग दे दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 2+1 पॉइंट यहाँ देंगे, पॉइंट है 136, ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, इनको 2 रहने दीजिए प्लस, इसको अगर 0.136 को रेकरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 136 लिख दीजिए, जितना अंक छूटा है उसको घटा दीजिए, जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9 बैठा दीजिए, जितना अंक छूटा है उतना 1 शून्य बैठा दीजिए। अब देखिएगा 2 + 135 बटे कितना 990। अब इसमें हम कटा सकते हैं 5 से, 5 दूनी 10, बचा कितना 3, 7 × 5 = 35। अब देखिएगा 18 × 5 = 19, 5 × 95, यहाँ लगा दीजिए। अब देखिए बचा कितना 4, 8 × 5 = 40। अब देखिए इसमें अगर हम कटाना चाहेंगे तो कट जाएगा 9 से, 9 × 3 = 27, और 9 दूनी 18, और फिर 9 दूनी 18, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 + 3 बटे कितना
22, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.3/22। अब देखिएगा कहीं आपका ऑप्शन है 2.3/22, तो 2.3/22 आपका यहाँ पे ऑप्शन है, यानी आप इसको आसानी से बना लिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है और कैसे बनाएंगे। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो जरूर कर देंगे। तो हम अगला प्रश्न को देखते हैं क्या है। 0.2 पर रेकरिंग प्लस 0.5 पर रेकरिंग प्लस 0.6 पर रेकरिंग प्लस 0.8 पर रेकरिंग, अब बराबर हुआ। इस प्रकार अगर प्रश्न एग्जाम में आएंगे तो कैसे लिखेंगे। पहला प्रश्न है 2.2 पर रेकरिंग, दूसरा आपका ऑप्शन है 2.2 पर रेकरिंग, तीसरा आपका ऑप्शन है 2.3 पर रेकरिंग, चौथा आपका ऑप्शन है नन ऑफ डी। तो चलिए इनमें अगर हम सवालों को देखते हैं कि इस सवाल को हम कैसे बना सकेंगे, तो चलिए इसको लिखेंगे 2/9, एक अंक पे रेकरिंग सीधा लिख देंगे। 5/9 प्लस 6/9 प्लस 8/9। अब इनमें देखिए इसका एलसीएम लेंगे, नीचे 9 का 9 होगा, 5 2 7 6 13 13 8 कितना होगा 21, 21 बटे कितना होगा 9। अब यहाँ पे आप कटा भी सकते हैं, कटा करके भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हमको यहाँ पे रेकरिंग में लाना है तो कटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 9 नीचे है तो रेकरिंग आसानी से आ सकता है। तो चलिए इसमें अगर हम देखते हैं तो कैसे, देखिए इसको लिखेंगे 9 दूनी 18, 2 3, देखिए पूर्णांक 2.3/9, तो इसको 2 + 3/9 लिख सकते हैं। जिस प्रकार हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 0.3 अगर रहता 0.3 पर रेकरिंग तो क्या लिखते हैं 3/9, उसी प्रकार 3/9 है तो 0.3 रेकरिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 + 0.3 रेकरिंग, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2.3 पर रेकरिंग, यानी आपका इतना ऑप्शन हो गया। कहाँ है आपका 3 नंबर पे लगा देंगे। किसी को लगेगा कि सर नहीं डायरेक्टली हम कैसे करेंगे, हमको इनडायरेक्टली बताइए। तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं कि 21/9 होता तो 3 तिया 9, 7 तिया 21 लिखते, 7/3 लिखते। इनमें 7 में भाग देते किससे 3 से, 3 दूनी 6, 1 आता पॉइंट देते 0, 3 तिया 9 आता, फिर देते 1 आता, फिर 0, 3 तिया 9, तो इसी प्रकार बढ़ता। तो 2.33 अगर जा रहा है तो उस पर रेकरिंग हम डिनोट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार प्रश्न अब तो आप बना ही देंगे, कहीं किसी प्रकार से परेशानी होगा तो जरूर बताएंगे। यानी कि रेकरिंग आपका जो है डेसिमल 2 प्रकार के, एक मिश्र यानी मिश्रित जिसको कहते हैं और एक सूद में होते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा क्या है 0.2 पर रेकरिंग प्लस 0.3 पर रेकरिंग प्लस 0.4 पर रेकरिंग प्लस 0.9 पर रेकरिंग प्लस 0.39 पर रेकरिंग का मान है, का मान है, का मान है, ऐसा मांग रहा है आपसे, का मान है। जो आपके पास ऑप्शन भी है तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला है 0.57 पर रेकरिंग, दूसरा आपका जो ऑप्शन है 1.20/33, तीसरा जो ऑप्शन है 2.13/39, चौथा जो आपका ऑप्शन है 2.13/33। यानी कि इस प्रकार आपका ऑप्शन है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि कैसे आपका आएगा, क्योंकि रेकरिंग में भी पूछ सकता है तो पूर्णांक में भी पूछ सकता है तो डेसिमल में भी पूछ सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं इसको। तो 2/9, जितना अंक पर रेकरिंग उतना 9 बैठाएंगे, 3/9, 4/9, 9/9, कटा भी सकते लेकिन कटाने से कोई फायदा नहीं है। 39/99, जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 बैठा देंगे। किसी प्रकार से कोई दिक्कत होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो इनका अगर एलसीएम हम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे 99 हो जाएंगे। तो देखिएगा 11 9 99, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 9 99 और यहाँ पे 39, इतना हम लिख सकते हैं। अब देखिएगा इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप जोड़ सकते हैं 237 को ऐड करेंगे तो 237/99, इतना जोड़ सकते हैं आप सब, किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखिए इनको भाग देंगे तो हो जाएगा 2.39/99,
यहाँ में कटा भी सकते थे, या तो ऐसा भी लिख सकते थे। तो हम देखिएगा इसको भी कटा दें, अभी भी कटा सकते हैं। 13 या 39, 33 या 99, तो 2.13 कितना 33। अगर कहीं आपका ऑप्शन है 2.13/33, तो आपका आंसर हो जाएगा कितने नंबर में है, 4 नंबर में है। तो चलिए फिर हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका किस प्रकार है, किसी को परेशानी होगा तो जरूर बताएंगे। अगली प्रश्न आपके पास है 0.63 पर रेकड़िंग प्लस 0.37 पर रेकड़िंग प्लस 0.80 पर रेकड़िंग बराबर हुआ। ऑप्शन भी आपका दिया गया है 1.80 पर रेकड़िंग, दूसरा आपका ऑप्शन है 1.81 पर रेकड़िंग, तीसरा आपका ऑप्शन है 1.79 पर रेकड़िंग, चौथा आपका ऑप्शन है 1.83 यहाँ रेकड़िंग नहीं है। तो देखिएगा इसमें आप कैसे बनाएंगे, आप तो अब समझ जाएंगे, बना ही लेंगे, क्योंकि ये क्या होगा 63/99, 37/99 प्लस 80/99, इतना आप लिख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा 180/99 होगा। तो इसमें भाग दे सकते हैं आप, अगर 2 बार में देते हैं तो ज़्यादा हो जाता, तो एक बार में आप आसानी से लगा सकते हैं। तो एक बार में लगाएंगे 1.81/99 होगा। इसका मतलब है, तो हम इनको जो इस तरह लिख सकते हैं 1 + 81/99, ऐसा भी लिख सकते हैं, कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटाई, क्योंकि यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आपका क्या ऑप्शन सारे का सारे रेकड़िंग में है। तो आप क्या करेंगे 1 प्लस, इसको देखिए जब हम 81 पर रेकड़िंग रहता 0.81 पर, तो हम क्या लिखते हैं 81, जितना रहता है पॉइंट पर रेकड़िंग उतना 9 बैठा देते हैं। तो जब इतना है तो इतना लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 0.81 रेकड़िंग, आप इतना लिख सकते हैं। किसी प्रकार से कोई परेशानी, किसी को दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपका है 1 पर रेकड़िंग प्लस 2.164, यानी कि रेकड़िंग 64 पे रेकड़िंग है, अब प्लस 16.032 यानी 32 पर रेकड़िंग बराबर हुआ, ऐसा आपका दिया है। ऑप्शन भी आपका बहुत ही सुंदर है, तो 26.3.08 पर रेकड़िंग है। दूसरा ऑप्शन है आपका 26.308 यानी इस पर भी रेकड़िंग है। तीसरा आपका ऑप्शन है 26.29 पर रेकड़िंग 6 पे रेकड़िंग। चौथा आपका है 26.2 पर रेकड़िंग, फिर 9 छूट गया 6 पर रेकड़िंग, ऐसा आपका है। तो आप सबको इसको बना सकेंगे, इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा कैसे इसको हल करेंगे, तो लिखेंगे 8 + 1/9, प्लस में डाल सकते हैं। यहाँ पे 2 + 164/2 × 9, लेकिन एक अंक छूटा है तो एक घटेगा, और ये जितना अंक छूटा है उतना क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे भी देखिएगा 16 तो होगा ही होगा, प्लस पॉइंट है तो आएगा ही आएगा। अब देखिएगा क्या आएगा 3 2, अब ये घटेगा 0, 0 का वैल्यू यहाँ पे है इसलिए घटेगा क्योंकि ये रेकड़िंग के पहले है। अब देखिएगा कितना पर रेकड़िंग था 2 अंक पर, तो 2 × 9 आएगा, जितना अंक छूटा था उतना 0 आएगा। अब यहाँ से इसको हल कर सकते हैं 8 + 1/9 प्लस 2 प्लस 163/990 प्लस 16 प्लस 32/990, इतना आप कर सकते हैं। अब देखिएगा 8 2 10 16 कितना 26, अब प्लस 1/9 प्लस पूर्णांक को एक साइड ले लीजिए और डेसिमल को एक ये बटे भिन्नी को एक साइड ले लीजिए, इतना कर देना है आपको। अब प्लस 32/990, इतना आप देख सकेंगे। अब ये आपको एक चीज़ पता चलेगा कि ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा कि 26 तो आपका सब में दिया हुआ है, लेकिन इसको आगे हल करेंगे तभी जाके आपका आंसर आ पाएगा। तो आप क्या करिएगा 26 इसको प्लस इसमें 990, एलसीएम इसका निकाल लीजिए 990। अब देखिएगा इससे भाग देंगे तो 11 9 99 110 हो जाएगा, यहाँ 163 हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा। इसको हम जोड़ देंगे 3 2 5 3 6 3 9 1 10,
और 1 1 2 1 3 305 होगा, यानी 26 प्लस 305/990। अब देखिएगा यहाँ तो हम ये कर सकते हैं, ये 26, ये देखिएगा इसको 990 ही रहने दीजिए, इसको कटाने में नहीं जाएंगे क्योंकि रेकरिंग में यहाँ मांगा जा रहा है। और यहाँ पे अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक शून्य होगा, ये एक शून्य यहाँ रहने के कारण कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें अंक घटा होगा तब जाकर के एक शून्य होगा, और एक शून्य तभी हो सकता है जब कुछ अंक छूटा होगा और कुछ अंक पर रेकरिंग होगा। तो ऑप्शन देख रहे हैं 308 308, इसका मतलब आगे वाला अंक पक्का घटा होगा। तो यहाँ पे 3 है, 3 घटा होगा तो कहीं ना कहीं 5 की जगह आपका क्या होगा, 8 होगा। तो इसका मतलब है 308। अब देखिएगा 8 पर यहाँ रेकरिंग डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 9 है तो 2 अंक पर रेकरिंग आएगा, 2 अंक पर रेकरिंग डाल दिए। उनके बाद समझ लीजिए कि हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0.308 पर रेकरिंग। अब कहेंगे सर कैसे आप जान गए, क्योंकि देखिएगा 308 पॉइंट, यहाँ पे 2 अंक पर अगर रेकरिंग होता तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करते, लिखते 308, ये आगे वाला अंक घट जाता है, जितने अंक पर रेकरिंग होता उतना 9 होता है, जितना अंक छुटा रहता उतना 0, तो 305 बटे कितना हो जाता 990। तो 305/990 की जगह हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन बशर्ते ध्यान रखिएगा कि ये अंक जो है घट के ही आया होगा जब नीचे शून्य है, इसलिए ये हमारा पहला अंक कितना था 3, इसलिए ऐड करके हम लिख दिए। आपका जो आंसर हो जाएगा 26.308, यानी कि 08 पर रेकरिंग। तो कहीं दिया होगा दूसरा नंबर 26.308 पर रेकरिंग। तो आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। आपके एग्जाम में कभी कभी एक सवाल ये दे दिया जाता है। अब हम अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल आपका क्या है और कैसे बनाएंगे, जो कि एक माइनस प्लस के साथ आपका सवाल आता है। तो माइनस प्लस पे सवाल देखिएगा किस प्रकार आपका पूछा जाता है कि जैसे 3.36 पर रेकरिंग, अब माइनस 2.05 पर रेकरिंग प्लस 1.33 पर रेकरिंग बराबर व्हाट। आप देखिएगा इसका ऑप्शन भी डाल देते हैं, ऑप्शन भी आप ध्यान रखिएगा। 2.60 पर रेकरिंग, दूसरा आपका ऑप्शन 2.61 पर रेकरिंग, तीसरा आपका ऑप्शन 2.65 पर रेकरिंग, और चौथा आपका ऑप्शन 2.64 पर रेकरिंग। इतना आपके पास है, इसको आप कैसे बनाएंगे, तो चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ पे माइनस प्लस, इसको आपको कोई भी परेशान नहीं होना है, आप ध्यान तो दीजिए। अब देखिएगा 3.36 पहले लिख देते हैं बार, माइनस 2.05 पर रेकरिंग प्लस 1.33 पर रेकरिंग है। इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 36/99, जितना पर रेकरिंग है उतना 9 बैठा देंगे। माइनस है तो माइनस यहाँ लिए बाहर में, इसको अंदर में लिखेंगे 2 प्लस 05/99, फिर प्लस 1 प्लस 33/99। पीछे हम तोड़ चुके हैं कि पॉइंट रहे तो प्लस लेकर के आते हैं। अब देखिएगा जो बात करते हैं हम 3 प्लस 36/99, माइनस प्लस माइनस 2, माइनस प्लस माइनस 05/99, और फिर प्लस 1 प्लस 33/99। ध्यान से देखिएगा कैसे इसको हम बनाएंगे। अब देखिएगा 3 में 2 गया, एक ये वाला हम पूर्णांक को सबका अंक को एक साथ बटे को एक साथ लेंगे। अब देखिए या तो टोटल जोड़िए, 3 1 4, 4 में 2 गया कितना 2, प्लस अब देखिए ये 36/99 माइनस 05/99 प्लस 33/99। अब आप देखिएगा यहाँ से हम करेंगे 2 प्लस, और इधर देखिए सब 99 का एलसीएम क्या हो जाएंगे 99। यहाँ पे 36 माइनस 05 का प्लस 33, इसको आप हल कर सकते हैं। 2 प्लस 6 3 9, 3 3 6 घटा 05/99, यानी 2 प्लस 64/99, यानी इसको हम लिख सकते हैं कन्वर्ट करके 2 प्लस 0.64 पर रेकरिंग। अब इनको लिखेंगे तो 2.64 पे रेकरिंग आ गया, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया 4 हो गया। कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर होगा तो जरूर बताइएगा। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। जब इस प्रकार का आप रेकरिंग डेसिमल के बारे में सारे का सारे सवाल समझ गए होंगे, तब हम अगले सवाल, एक कुछ रोचक सवाल आपके एग्जाम में भी आते हैं और पूछ देता है
तो कैसा रोचक सवाल आ सकता है कि अभी तक आपने देखा होगा कि भाई पॉइंट के बाद जितने अंकों पर पुनरावृत्ति होता है, जितना अंक उस पर रेकरिंग डालते हैं, कभी कभी आगे भी रहता पॉइंट के पहले। तो हम देखिएगा कैसे लिखेंगे, ऐसे भी सवाल आता है 2 पर रेकरिंग आगे दर्शा गया है, उसके बाद 7 5 और अभी तक जो हम पढ़ रहे थे पॉइंट के बाद वाला रेकरिंग पढ़ रहे थे, और यहाँ पे 3 पर रेकरिंग 0.78 उसके बाद का योग है, का योग है, का योग है, ऐसा दे दिया गया है। ऑप्शन आपके पास देखिए इसी में है 5 पर रेकरिंग, इसमें ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा 5 3। दूसरा अगर इसमें ऑप्शन देखा जाए कि 4 पर रेकरिंग 0.53। तीसरा अगर इसमें देखा जाए कि 1 पर रेकरिंग 0.53। अगर चौथा देखा जाए 1 पर रेकरिंग 0.03। यानी इस प्रकार दिया गया है, तो इस प्रकार आप इसको कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले कहता है योग क्या है, यानी योग निकालना है। तो इसका मतलब 2 पर रेकरिंग 0.75 प्लस का चिन्ह, योग मतलब जोड़, उस पर 3 पर रेकरिंग 0.78। अब इनको आप क्या कर सकते हैं, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर पॉइंट के पहले कोई भी अंक या किसी भी अंक पर अगर रेकरिंग है उसका सूचित करना होता है कि वो निगेटिव है, ऋणात्मक है, तो ये -2 आप प्लस यानी पॉइंट के साथ प्लस ले सकते हैं 0.75, इतना हम लिख लेंगे। उनके बाद आप यहाँ देखिएगा इस पे भी हम लिख सकते हैं -3 अब प्लस 0.78 इतना, क्योंकि ये पॉइंट के पहले का रेकरिंग का शो करना हुआ माइनस। अब देखिए इसको लिखेंगे -2 प्लस 0.75 प्लस -3 आ जाएंगे -3 प्लस 0.78। अब एक साथ क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे माइनस माइनस के साथ, 3 2 5 -5 होगा, अब प्लस 0.75 जोड़ देते एक साथ इसको, 8 5 13 और 7 7 14 15 153 में 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब हमारा ऑप्शन इसी में चाहिए तो कैसे लाएंगे, तो इनमें ध्यान दीजिएगा कि इनको लिख सकते हैं -5, अब प्लस देखिएगा ये 1 है, 1 लिख देंगे, प्लस 0.53 लिख सकते हैं, फिर इनको ऐड करिएगा तो यही आ जाएगा। तो आप इतना कर सकते हैं, -5 प्लस 1 तो माइनस क्या होगा 4, अब प्लस पॉइंट क्या होगा 53। अब देखिए इस रेकरिंग को माइनस का मतलब आगे रेकरिंग, और इसी में ऑप्शन आपका कहीं ना कहीं दिया है, तो क्या लिख सकते हैं 4 पर रेकरिंग 0.53, तो आपका आ गया 4 पर रेकरिंग 0.53। यानी कि अब इस प्रकार भी आप सवाल समझ गए होंगे। अब आखिरी सवाल है रेकरिंग डेसिमल का, और आपके किसी भी बुक में दिया होगा, आप जरूर बनाएंगे, आपका सवाल बनेगा। अगर जो भी सवाल आपका नहीं बनेगा आप हमसे पूछ सकते हैं संपर्क करके। तो चलिएगा हम अगले सवाल देखते हैं क्या है। 3 पर रेकरिंग 0.9 प्लस 5.7 पर रेकरिंग बराबर व्हाट। अब देखिएगा एक ऑप्शन आपका है 9 पर रेकरिंग 0.6, दूसरा आपका ऑप्शन है 8 पर रेकरिंग 0.6, तीसरा आपका ऑप्शन है 7 पर रेकरिंग 0.6, चौथा आपका ऑप्शन है 1 पर रेकरिंग 0.6। ये दिया हुआ है, तो हम इनको देखिएगा हम आपको बनाने के लिए भी दे सकते हैं, कुछ नहीं करना, एग्जाम के व्यू से देखिएगा कैसे बनाएंगे डायरेक्टली। देखिएगा 9 7 16 एक बचा 6 ले लिए। अब देखिए 5 और 3 यहाँ पे रेकरिंग होगा, यहाँ पे क्षमा चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रेकरिंग होगा। अब देखिएगा अगर इनको हम देखें 5 3 8, अब देखिए उधर से एक जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर आ चुका है 7.6 पे। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, -3 प्लस 0.9, यहाँ पे प्लस है -5 प्लस 0.7, इतना देखिएगा ध्यान से। अगर यहाँ पे हम देखते हैं -3 प्लस यहाँ पे लेंगे 0.0, यहाँ 9 लेंगे। अब देखिएगा प्लस माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे -5 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.7। अब देखिएगा -3 और -5 क्या हो जाएगा -8 और 9 7 क्या हो जाएगा 16, यानी कि 1.6। अब देखिए इसी में हमको ऑप्शन लाना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं -8 प्लस 1 प्लस 0.6, -8 प्लस 1 -7, अब पॉइंट कितना प्लस 0.6। अब देखिएगा इनको अगर डालेंगे तो 7 पर रेकरिंग अब 0.6 होगा। यानी हम जो बताना चाह रहे थे कि एग्जाम में डायरेक्टली कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा 9 7 16 एक अंक के बाद 1 अंक रखिए 6 और 5 3 8 -8 हो जाएगा, तो समझिए उसमें 1 चला जाएगा तो 7.6 होगा, यानी 7 पर रेकरिंग 0.6 होगा। आपका रेकरिंग डेसिमल पूरी तरह से आज खत्म हो गया।
और हम अगली क्लास से जब लेंगे फिर मैथ के साथ आएंगे, तब तक आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो ज़रूर कर देंगे। और एक विशेष सूचना, जो अनिमेष क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किए होंगे वो प्ले स्टोर में जा कर के डाउनलोड कर लेंगे। बहुत सारे फुल लेंथ का सेट उपलब्ध है। धन्यवाद।